यूरेनस को पहली बार आकाश में दिखाई दिए हुए 30 दिन हो चुके हैं। पहले तो ऐसा लगा कि हमारे चंद्रमा को एक तारकीय साथी मिल गया है, लेकिन फिर हम समझ गए कि कुछ ज्यादा बड़ा हमारी ओर आ रहा है। किस वजह से यूरेनस इतना अस्थिर हो गया? और यह भयानक बदबू क्या है? चलिए 30 दिन पीछे चलते हैं, जब चीजें अभी भी सामान्य थीं। यूरेनस हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में हमसे लगभग 3 अरब किमी दूर एक शांत जीवन जी रहा था, और फिर अचानक यह करीब आने लगा। खगोलशास्त्री सबसे पहले पैनिक बटन दबाएंगे। उनकी गणना के अनुसार यूरेनस को टक्कर बिंदु तक पहुंचने में समय लगेगा। हमारे पास समय कम होगा, लेकिन कम से कम हमारे पास पृथ्वी को खाली करने का थोड़ा मौका होगा। लेकिन ठंडे नीले विशालकाय के मन में कुछ और योजना थी। यह कोई मानक ग्रहीय अभ्यास नहीं होगा। ग्रह बिना किसी कारण के अपनी कक्षाओं से उड़ान नहीं भरते, लेकिन किसी तरह यूरेनस ने ऐसा किया। अब यह सौरमंडल से लगभग की गति से तेजी से गुजर रहा होगा। इस अप्रत्याशित रूप से तेज गति के कारण हमारे पास इस ग्रह पर लगभग 30 दिन ही शेष होंगे। यूरेनस आकाश में एक चमकीले नीले तारे की तरह चमकेगा, और हर दिन यह बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। हमारा आकाश बहुत खूबसूरत लगेगा, न केवल हमारे ऊपर चमकने वाले बर्फ के दानव के कारण, बल्कि कई टूटते तारों की वजह से भी। केवल वे ही तारे नहीं होंगे। पृथ्वी की कक्षा में जाने के लिए यूरेनस को बृहस्पति और मंगल के बीच एक क्षुद्रग्रह बेल्ट को पार करना होगा। यह कई क्षुद्रग्रहों की स्थिर कक्षाओं को बाधित करेगा और उनमें से कुछ को हमारे रास्ते में फेंक देगा। ये क्षुद्रग्रह जितने बड़े हो सकते हैं, यह उस चक्रवात से कई गुना बड़ा है जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से डायनासोर को मिटाने के लिए जिम्मेदार था। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम बस यहीं रह जाएंगे, अपनी आंखों के सामने समय के अंत को घटते हुए देखते हुए। बेहतर होगा कि हम इस दृश्य का आनंद लें। जब पहले क्षुद्रग्रह उल्कापिंड के रूप में दिखाई दिए, तब यूरेनस लगभग चंद्रमा के बराबर आकार का दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, वह तेजी से बढ़ता गया। जब आप यहाँ होंगे, मानवता के विनाश की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तब यूरेनस चीजों को हिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि यूरेनस पृथ्वी से लगभग 15 गुना अधिक विशाल है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ग्रह को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर देगा। ज्वालामुखी अनियंत्रित रूप से फटने लगेंगे, और जबरदस्त भूकंप भी आएंगे जो पृथ्वी को अंदर से नष्ट कर देंगे। और बदबू, इसकी एक गंध से ही आप बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मतलब है, यूरेनस की गंध पात की तरह होती है। बर्फ के विशालकाय ग्रह का ऊपरी वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है। यह वही पदार्थ है जो सड़े हुए अंडों को इतनी बुरी बदबूदार बनाता है। कल्पना कीजिए कि सड़े हुए अंडों से भरा एक पूरा ग्रह पृथ्वी को निगल रहा है। यह सोचकर ही मुझे उल्टी सी होने लगती है। लेकिन यूरेनस अकेले नहीं आएगा। यह अपने साथ अपने 27 चंद्रमाओं को भी लेकर आएगा, और वे चंद्रमा पृथ्वी पर हर तरफ से टकराएंगे। अंत में यूरेनस हमारे बचे हुए वायुमंडल को संकुचित कर देगा, और तेजी से बढ़ता तापमान उसमें आग लगा देगा। ठीक इसी तरह हमारा सुंदर नीला ग्रह भी बर्फीले विशालकाय ग्रह की परिक्रमा करने लगेगा, और अंततः उसके कई चंद्रमाओं में से एक बन जाएगा। हालांकि यूरेनस इस हमले से इतनी आसानी से बच नहीं सकता। पिछली बार जब यह पृथ्वी से दुगने आकार के किसी अन्य ग्रहीय पिंड से टकराया था, तो यह पलट गया था। हाँ, यूरेनस हमारे पड़ोस में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी तरफ घूमता है। हमारे पृथ्वी के घर पर यह प्रभाव इसे वापस उसी स्थिति में लाने में मदद कर सकता है जैसा यह पहले था। लेकिन पृथ्वी के लिए हम जानते हैं कि यही सब होगा। अगर किसी अज्ञात रहस्य से पृथ्वी के बदबूदार अवशेषों पर जीवन एक बार फिर से उभर आए, हम क्षितिज पर यूरेनस का नीला रंग देखेंगे। यह उतना ही शानदार लगेगा जितना कि पृथ्वी बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक होती। लेकिन यह एक और क्या होगा अगर की कहानी है।